चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एवरेज की, और एवरेज के हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अच्छे क्वेश्चंस किए हमने उसमें। पार्ट 1 में अच्छे खासे क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में अच्छे खासे क्वेश्चन है। जो बच्चा पार्ट डायरेक्ट 3 देख रहा है वो एक बार सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे, जिससे कि उसके जो बेसिक से कंसेप्ट हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने जो भी चैप्टर की स्टार्ट किया है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं सारे चैप्टर डालूंगा ऑटोमेटिक के अब। ठीक है, और जो भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। एक बार आप मेरे इन 3 हर चैप्टर में पार्ट 3 या 4 पार्ट लूंगा। ठीक है, आप सारे 4 चैप्टरों को पार्टों को पढ़ के देखो एक बार। जब आपको पूरे कंप्लीट एवरेज पढ़ लोगे फिर आप टेस्ट देना, और फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपने पकड़ बना। आपको अपने आप ही फील होने लगेगा कि हाँ, मैंने मेरी एवरेज पे अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नए कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिख रहा है, पार्ट 3 हमारा ही चल रहा है। जो बच्चा नया जुड़ा है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, वो एक बार देख के आना। मैं लिख देता हूँ एवरेज का हमारा पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, अच्छे खासे बेसिक्स क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नए कंसेप्ट देखिए हमारे। नए कंसेप्ट में क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ 40 रिजल्ट इज 120, बट if a person has read 35 instead of 65, then what is the correct average of all result? बेटा ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। आप ऐसे समझो कि आप ग्रेजुएशन में थे या 12th में थे, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको 83 मार्क्स आने वाले थे, बट क्लर्क क्या हुआ, जब क्लर्क रिजल्ट बना रहा था गलती से उसको 38 मार्क्स लेके, मान लो आपको 420 नंबर पड़े, तो अब 420 में 30 ऐड हुए होंगे। ठीक है, तो एवरेज चेंज हो गया होगा अपने आप ही। बस डिवाइड बाय 5 करोगे सब नंबरों को, एवरेज चेंज हो गया होगा। 83 देना था तो अच्छा खासा एवरेज बन रहा होता, 38 दिए इसका मतलब एवरेज कम हो गया होगा। तो वही वो बोल रहा है एक्चुअली में, कि वही हमें चीज फाइंड करनी है कि एक्चुअली में जो मार्क्स देने चाहिए थे, अगर वो मार्क्स दिए होते तो मेरा फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होता, वो एवरेज क्या होता। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, कि मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दी कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो कुछ चीज हमें देनी होती है, ठीक है, मान लो ऐसे और समझना हो तो पैसे का मामला लेकर समझाएंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। भाई आपको मान लो कि 120 रुपए देने थे, 70 रुपए दे दिए, ऑब्वियस सी बात है, अब तक चेंज हो गया हो एवरेज। इसका मतलब आपको 50 रुपए कम दिए, और 50 रुपए कम दिए हैं, मान लो 20 नंबर है या फिर 10 नंबर है, 10 पे, तो अब एवरेज देखो तो -5 का कम आगे ना गया, मतलब 5 एवरेज कम गया है आपको। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, मैंने पढ़ के सुनाई दी है। क्वेश्चन को मैंने अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, डिटेल में अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना होगा तो मैं डिटेल में कैसे करूंगा, आप एक बार देखो। 40 स्टूडेंट है, कहता एवरेज ऑफ द 40 रिजल्ट इज 120। एवरेज कितना है, 120। एवरेज है मेरा 120। जो देना चाहिए था, जो देना चाहिए था उसको प्लस में लिखना है, करा ना, 35 रीड किए इंस्टेड ऑफ कितना, 65, मतलब 65 जो देना चाहिए था उसको प्लस में लिखना है, और जो गलती से दे दिया उसको माइनस में। सम ऑफ द डाटा हो गया। एवरेज का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने मेरे पास, 40। तो 12 चौक 48, 480 माइनस आपको दिख रहा 30, ठीक है, बटे 40, और आप कर दोगे 400 कितना हो गया, 50 बटे कितना, ठीक है, 48, सॉरी 12 चौक 4800, 4800 से 30 घटेगा, ठीक है, 4800 से 30 घटाओ फटाफट से,
जुड़ेगा 30 क्योंकि प्लस का बच रहा है ना मेरे पास, ये माइनस का ही प्लस का है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4830 हो जाएगा और डिवाइड बाई 40, 4 से 4 कट जाएगा तो मेरे पास निकल के आएगा 120.75। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बट आप देख रहे हो आपका इतना जरूरत ना कितना टाइम है पेपर में कि आप पेपर में ऐसे करेंगे, पेपर में ऐसे नहीं करना। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, मैं चैट बॉक्स देखता रहता हूँ और कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका तूफानी मेथड कि कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो डिटेल में हमें करना ही नहीं है, बट आप समझिए कि डिटेल में भी चीजों को आपको आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपसे फंसता है तो कैसे करना होता है। देखो एक बात बताओ मुझे, कह रहा है कि 40 रिजल्ट का एवरेज 120 है, मैंने लिख दिया 120 एवरेज है और कितने स्टूडेंट का 40 स्टूडेंट। हालांकि पेपर में लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब जो भी चेंजेस आए होंगे एवरेज में वो इन्हीं की वजह से तो आए कि 65 इंस्टेड ऑफ, भाई ये मान लो 65 रुपए देने थे और 35 रुपए दे दिए, ठीक है ना। ये तो आपको देने थे और ये आपको दिया है, इसका मतलब तो कम गया आपको, कितने रुपए कम गए 30 रुपए कम गए, और 30 रुपए कम गए आपके पास कितने लोगों पे 40 लोगों पे। जब 30 रुपए कम गया 40 लोगों पे तो माइनस का 0.75 आ रहा होगा, माइनस का 0.75 आया। अब आप समझ रहे हैं 65 देना था, दिया है इतना, कम गया है, और जब कम गया है तो आप और भी देंगे, मतलब 0.75 देंगे, 0.75 को देंगे इसी में तो देंगे, तो आप इसमें ऐड कर दो 120.75 इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप थोड़ी भी स्पीड से पकड़ लोगे तो 10 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तो इतना रहना ही रहना, 120 कभी चेंज होने वाला नहीं, भाई 120 दे रखा है, बस आपको दिमाग ये लगाना है कि कितने का चेंज हुआ, 30 का चेंज हुआ कितने पे 40 पे, और 40 पे चेंज हुआ 0.75 और देना है, आंसर निकलता है। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नोट करो और अपना कॉपी किताब लेके बैठो। जितने मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, मैथमेटिक्स बेटा ऐसा है कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस आपको जरूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा आई होप। मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मैं ये सब हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन फटाफट से करो, 10 सेकंड से पहले करने की कोशिश करना, मैं तो तभी हटाता हूँ, आप क्वेश्चन को ट्राई करिए। हर क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए मैंने, सारे कंटेंट ले लिए, सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए मैंने, कोई टाइप छोड़ा नहीं है, ठीक है। बाकी अभी तो मैं टेस्ट भी लूंगा, टेस्ट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, एसटी कराऊंगा, सब कराऊंगा। कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट इज 58। आपको पता है एवरेज 58 है, ठीक है। और मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, मेरे पास स्टूडेंट हैं 100। कह रहा लेटर फाउंड 80 दैट ऑफ दैट 86 वाज मिस्टेकनली रीड एज रिटन एज 68। मतलब क्या हुआ, 86 लिखना था और मिस्टेकनली कितना लिख दिया है 68 लिख दिया है, इसका मतलब कम गया है, इसका मतलब कम लिखा है, और कम कितना लिखा है, ठीक है। 16 8 7 1 18, अब 18 कम था कितने लोगों पे 100 लोगों पे, तो कितना कम गया है भाई, माइनस का 0.18 हो गया। अब माइनस का 0.18 गया है तो इसमें आप जोड़ दो, 0.18 जोड़ दो तो 58.18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया? फटाफट मेरे साथ बोलते रहो, आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में लिख दो। सारा एवरेज मैं कंप्लीट कराऊंगा शुरू से लास्ट तक। इसके बाद परसेंटेज की मेरी एक सीरीज चल रही थी, परसेंटेज में दो पार्ट डाले हुए हैं, बाकी इसके बाद मैं परसेंटेज पे बैठा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉफिट ले लेंगे, प्रॉफिट लॉस ले लेंगे, टाइम एंड वर्क ले लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस ले लेंगे। बाकी अगर कोई आपका एग्जाम आ रहा है रिसेंटली तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चैप्टर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो चैप्टर की भी वीडियो बना कर दूंगा। तो कितना होगा 58.18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, नोट अगले क्वेश्चन का। तब तक मैं रफ करता हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 10 सेकंड लगना नहीं चाहिए, कॉपी किताब लेके बैठो फटाफट से। जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे
आलस बना रहेगा, लगेगा आपको कि मुझे क्वेश्चन आ गया, जब सॉल्व करने बैठोगे पेपर में तो आपके हाथ कांपने लगेंगे। ठीक है, अब देखो एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 20 बॉयज वाज कैलकुलेटेड 89 पॉइंट कितना, एवरेज है 89.4। अब देखो अगर चाहो ना तो यहीं से आंसर मार सकते हो, क्योंकि आपको पता है 89 के आसपास, देखो ये तो बहुत कम हो गया, आंसर ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है बहुत डिफरेंस है, ये भी इसमें डिफरेंस है, आंसर तो ये मुझे दिख रहा है, बाकी देख लेते हैं एक बार कौन सा आंसर है। ठीक है, 89.4। फिर कह रहा है इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरीड 78, 78 मिसरीड कर लिया है इंस्टेड ऑफ करंट कितना 87, मतलब 87 आपको देना था और ये आपको दिया है, इसका मतलब कम दिया है, और कितना कम दिया आपको, 9 कम दिया है। अब 9 कम दिया है, कितने लोगों पे दिया है, 20 लोगों पे, तो आपको पता है काटोगे 20 चौक 80, 10, 20 पंजे 100, 0.5 कम गया, तो 0.5 कम गया तो बेटा 0.5 तो इसको और देना पड़ेगा आपको, और जब 0.5 और देना पड़ेगा तो 89.85 हो जाए, तो आंसर आगे नहीं, आगे आपका आ। इस क्वेश्चन को आप देखते ही मार सकते थे 2 सेकंड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 36 तो हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 73 और 89 में बहुत डिफरेंस आ रहा है, और 62 में डिफरेंस आ रहा है, एक ही आंसर था 89 पॉइंट। 5-2 सेकंड में आप आंसर को मार के आगे बढ़ सकते हो, बट आप अगर आपके पास 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर मान लो ये तो बहुत दूर होते हैं, आपने देख लिया कई बार पेपर में जो ऑप्शन होंगे वो क्लोज क्लोज भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख के चलना। बाकी मेरा काम बताना था कि आप बिना देखे भी इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व के भी करके आ सकते थे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आई होप। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ हम समझ में आ गया। पीडीएफ वीडियो सब मैं अपलोड कर देता हूँ, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तीनों पार्ट में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, सारी की सारी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, कहोगे तो मैं इसका जो एनोकेशन लिख रहा हूँ, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी हम डाल देंगे इसके ऊपर कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप नोट्स बना रहे हैं कि आपने भी अच्छे से नोट्स बना रखे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो, जल्दी सॉल्व करो। आंसर आने लग रहे हैं सबके, फटाफट फटाफट जल्दी करो बेटा। पहली क्लास में वॉइस की कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने माइक चेंज किया अभी, कुछ बच्चों के कमेंट थे पार्ट 1 पार्ट 2 में कि वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने माइक चेंज कर दिया है। तो आज अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो बेटा मुझे बता देना कि सर अभी भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, कह रहा है एवरेज द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज 70। ठीक है, 71 एवरेज है, आंसर तो 71 के आसपास ही रहेगा, देखते क्या होता है। लेटर इट वाज फाउंड आउट दैट वन स्टूडेंट स्कोर वेंट अप 42 इंस्टेंट ऑफ 56, मतलब 56 देना था। ठीक है, और दिया कितना है, 42 दिया, कितना दिया इसने, 42 दिया। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, 74 इंस्टेड ऑफ 32, मतलब यहाँ पे 32 देना था और ये 74 दिया है। ठीक है, ये 8 हो गया, 88 हो गया, और 4 और 2 6, 7 4 11। अब देखो ये देना था और ये दे दिया, ये दिया, इस बार तो ज्यादा चला गया आपके पास। ठीक है, ज्यादा देखो कैसे 16 इधर है, 12 इधर है, और 12 16 28 हो गया, तो इसके पास आपके पास 28 ज्यादा चला गया। 28 ज्यादा गया कितने लोगों पे, 14 लोगों पे, तो भाई 14 लोगों पे 28 गया, मतलब एवरेज देखो 2 आ गया, 2 ज्यादा चला गया। अब 2 ज्यादा चला गया तो 2 कितना आ गया, 69, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको पता है कि एवरेज 671 दे रखा है, आपको ध्यान ये देना है कि आपको देने वाला ज्यादा है या जो दे दिया है गलती से वो ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है घटेगा, और ये दे दिया है तो जोड़ेगा। तो 71 में जोड़ना और घटना आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो ये समझ अच्छा समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख सकते हैं मुझे, किसी को कोई किसी भी टाइप का डाउट है फटाफट बताओ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से।
ठीक है, आंसर सबके अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, पेपर में आया क्वेश्चन, मेंस में आया था, फटाफट से इस क्वेश्चन को करिए। इसमें बस एक नया चेंज किया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया है बिल्कुल सेम टाइप का। अब अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा, बस लास्ट की लाइन चेक करेंगे। इसने बोला है कि द आर्टिकल वाज 90 इंस्टेड ऑफ 100। पहले तो सेम ही आर्टिकल दिए थे हर क्वेश्चन में, यहाँ पे इसने बोला है बाद में भी कि बाद में इसने आर्टिकल भी अपने चेंज कर दिए, राइट। तो अब देखो मैं 100 आर्टिकल का जो एवरेज है वो 46 है, ठीक है बेटा। आगे आगे बढ़ते हैं। लेटर इट वाज फाउंड 16 वाज रीड एज 61, मतलब 16 देना था, वाज रीड एज 61 रीड कर दिया। 43 वाज रीड एज 34, 43 देना था, 34 रीड कर दिया, मतलब 59 देना था और 95 देना, ये देना था और ये दिया। इसका मतलब ज्यादा गया, कितना गया, 36 ज्यादा चला गया, ठीक है, 36 ज्यादा चला गया। अब 36 ज्यादा गया है क्योंकि यहाँ पे ये 90 नंबर नहीं, 100 नंबर मुझे नहीं लेने हैं, 90 नंबर लेने हैं, तो मुझे एवरेज भी देखना पड़ेगा। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 4600 आ रहा है। अब जो 90 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 36 घट गई तो होगा, तो मैंने 36 घटा दिया। 36 घटाया 10 4 4 9 6 और 5 और 4। अब ये जो जाएगा ये जाएगा 90 और यहाँ से आंसर निकल के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 50.71 इस क्वेश्चन का आंसर। ये बेटा काट लेंगे और पॉइंट लगा लो, तो पॉइंट लगा लोगे तो 9 से काट लोगे, 45 जीरो और 9 7 63 1 और इस तरह से 50.71 आंसर हमारा आ गया। आई होप ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, आसान क्वेश्चन था, बस एक ही थोड़ा सा चेंजेस था, मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में कि सर इतना लास्ट में भी कर देता है कि इंस्टेड ऑफ आर्टिकल भी इसने चेंज कर दिया, नंबर तो इसने चेंज किया ही किया, इसमें आर्टिकल भी चेंज कर दिया। आर्टिकल चेंज कर देगा तो ये फॉर्मेट पहले से था ही। अब देखो हमने क्या किया, 4600 रुपये था टोटल, लेकिन 4600 तो नहीं देना है, तो ज्यादा चला गया, 36 ज्यादा चला गया है ना, तो 36 घटाना पड़ेगा। 36 किस में घटाना पड़ेगा, इस नंबर से, और जब 36 इस नंबर से घटाएंगे तभी तो 4600 माइनस 36 को डिवाइड बाई 90 करेंगे, क्योंकि मुझे ये एक्चुअल नंबर 90 को देना था। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर हो गया कौन सा, 50.7। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत वेरी गुड, सेम क्वेश्चन आ गया। एक नए टाइप का क्वेश्चन बेटा देखो, चलो ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, देखो जल्दी ट्राई करो आंसर, बच्चों को बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ चुके हैं तो बच्चे आंसर दे सकते हैं, मुझे कुछ नया मिले तो हम बता देंगे। देखो 1 2 3 4 बार हुआ, 4 5 5 बार हुआ है, 6 6 बार हुआ है और 7 7 बार हुआ है। अच्छा इसी सीरीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट बता दूं तो बेटा बड़ा आसान सा है, 2n+1 डिवाइड बाई 3, 2n+1 डिवाइड बाई 3। अब नंबर आपने देखा 7 तक जा रहा है, ठीक है, तो n मेरा नंबर वही होगा जहां तक ये नंबर सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा 7 इंटू 2 प्लस 1 बटे 3, 7 दूनी 14 1 15 बटे 3 और काट दिया मैंने, कितना आंसर में आ गया। तो ये तो हो गया बेटा इसका शॉर्टकट। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन कैसे आया, ठीक है। अगर आपको डिटेल में थोड़ा भी जानने की कोशिश है किसी को कि डिटेल में आया कैसे है, तो बेटा एक बार बताओ, यहाँ पर सम दिख रहा है, मुझे सम करना पड़ेगा, एवरेज मुझे पता है क्या होता है, सम ऑफ द डाटा,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ द डाटा, ये 50 वाला होता है। तो इनका सम कर दूंगा, सबका सम होगा, और सम का एवरेज पता है आपको कितना होता है, ठीक है, 2n+1 और n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है, और डिवाइड बाई करोगे कितने से, n+1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और 2 से कितने बार कटेगा, 3 बार, तो कितना आ जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 3, यही निकल के यहाँ से आता है। तो इतना लंबा चौड़ा ना करना पड़े मुझे, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर बता दिया, ठीक है बेटा। सम ऑफ द, मैंने जो अपनी शीट भेजी है उसमें फॉर्मूले के हैं, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर आपको पता है 2n+1 n+1 डिवाइड बाई 6, जो कि एवरेज मेरा ये होता है, तो टोटल नंबर करना पड़ेगा, और टोटल नंबर का आता है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सम, और नेचुरल का जो फॉर्मूला होता है वो डिवाइड बाई 2 होता है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इससे ये कटेगा और इससे 3 बचेगा, मेरे पास यही बचेगा निकल के। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला से, क्या 2n+1 डिवाइड बाई 3, तो आप बिना देखे कर सकते हैं, 7 किया 7 दूनी 14 और 1 15, 15/3 आंसर आ गया कितना आपका 5। तो इस क्वेश्चन को मैंने बड़े आसानी से आपको डिटेल में समझाया, तो बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है कि भाई सर ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया आपने, तो बेटा कहीं से नहीं आता, शॉर्टकट भी कहीं से नहीं बनते, सब यहीं से कहीं से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट चैट लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, सबको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे हिंदी वाले में थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, इसको 3 3 और 3 है, ठीक है, ये 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ठीक है बेटा, ये 3 गलत लिखा हुआ है, तो 3 3 बार होगा, ठीक है, 3 3 बार होगा, 2 2 बार होगा, ये ठीक है बिल्कुल, इंग्लिश में ठीक है बिल्कुल, ठीक है बेटा। अब सबको समझ में आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नोट करो, टाइम है आपके पास। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब तक तो आंसर आ गया सबका, कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को, 10 नंबर तक जा रहा है, 2 3 10 दूनी 20 और 1 21/3 मतलब 7, आंसर आपके सामने आ गया, 7 आंसर आ गया, 2 सेकंड इसको प्रूव करने में लगेंगे, तो डिटेल में करके देखोगे तो भी यही आएगा, ठीक है बेटा। तो इतनी आसानी से इन क्वेश्चनों को आप समझ पा रहे होंगे, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपको, n सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का सम, वो बता दिया मैंने आपको, और सॉल्व कर मैं आपको बता ही दूंगा। तो क्या था 2n+1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 10 जा रहा है तो 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 21/3, 21/3 आपका हो गया 7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक सेकंड में बना के कर देंगे फटाफट से, आइए समझ में आएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे करेक्शन करके कर दिया है तो इसलिए नोट कर दिया है, ठीक है। ये 3 3 बार 4 4 बार है, हिंदी में भी 3 3 बार लिख दिया, 4 4 बार लिख दिया, ठीक, यहाँ पे रिपीट कर दिया होगा तो इसलिए चेंज कर दिया, आंसर तो वही आप समझ रहे हैं, 10 बार जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन, हाँ देखो अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, बच्चों को कई बार आया था सर ये इस टाइप के क्वेश्चन भी परेशान करते हैं कई बार, और अच्छे खासे क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको आसानी से कैसे करें, देखो क्वेश्चन पढ़ो, टाइम लो फटाफट से, कह रहा आउट ऑफ 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, 3 नंबर है 1 2 3, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है, ठीक है बेटा, जल्दी करो फटाफट से, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ। तो क्या कह रहा था, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर को मैं 1 मानता हूँ तो इसको 2 मानूंगा,
ट्वाइस हो गया, एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, मतलब बात बेसिकली फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं और हाफ करना है, भाई थर्ड का हाफ होगा, थर्ड का हाफ कब होगा, जब फोर नंबर होगा, बन गया रेशो, ठीक है। बेसिकली टोटल कितना हुआ, मेरे पास टोटल हुआ 4 7। अब कह रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 35, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 35, तो ये 7 यूनिट इक्वल टू किसके है, 35 के, क्योंकि एवरेज है, नंबर निकालना है तो इनटू 3, तो 7 पंजे 35, एक यूनिट पर कितनी आ गई मेरे पास, 15। अब कह रहा है डिफरेंस द फर्स्ट एंड सेकंड, तो डिफरेंस बेटा फर्स्ट और सेकंड कितना, एक, एक और 15, तो मेरा निकलता आंसर आएगा कितना, 15। इस क्वेश्चन का आसान सा क्वेश्चन था, पेपर में आया था, प्री में भी आ रहे हैं और 2018 के मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंने क्वेश्चन अगले स्लाइड पर दिख जाएंगे आपको, मेंस के क्वेश्चन भी उठाए गए। कुछ क्वेश्चन तो बेटा ऐसे होते हैं बिना पेन के आप कर सकते हो, बिना पेन के भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, स्टेटमेंट बहुत आसान था। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, मैंने फर्स्ट नंबर को ट्वाइस ले लिया सेकंड का, और हाफ ऑफ द थर्ड, और थर्ड का हाफ ले लिया, तभी तो होगा, जब जिसका हाफ का होगा 4 होगा। उसमें पता लग गया 7 यूनिट इक्वल टू 35 के 35 में 3 इसलिए किया क्योंकि एवरेज दे रखा है, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, तो कितना नंबर आ गया, एक यूनिट वैल्यू होगी, दोनों का डिफरेंस मुझसे पूछा गया है और दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया। सबको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्राई करो फटाफट से, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही है। वेरी गुड, आ गया होगा आपको तो आंसर करते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट में चेंज करो, वैल्यू चेंज करिए सर, 1 2 3, 3 नंबर, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड थर्ड इज द, वही नंबर है, टोटल कितना हो गया 7, और यहाँ पे कितने बराबर है 56, मतलब 56 इंटू 3, तो 7 8 56, एक यूनिट की वैल्यू होगी 24। अगर एक पूछा क्या था, देन द फर्स्ट डिफरेंस फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस क्या है मेरे पास, फर्स्ट और थर्ड का 2 का डिफरेंस है, भाई डिफरेंस 2 का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है बेसिकली, और दो, एक यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 48, और यही इस क्वेश्चन का, इतना आसान क्वेश्चन देख रहे हैं, पेपर में आ रहे होते हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगला क्वेश्चन करो। वेरी गुड, ट्राई करो फटाफट से, जल्दी ट्राई करो, अब देखते हैं इसका आंसर आता है, जल्दी आंसर आ चाहिए, 12 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम लोग तक, ठीक है। देखो अब कह रहा है, इसमें कह रहा है आउट ऑफ 4 4 नंबर है, 1 2 3 4, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड है, और ये फोर्थ। स्टेटमेंट बना दो, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट कितना है, ट्वाइस है किसके, सेकंड के, अगर ये मेरे पास 1 है तो बेटा ट्वाइस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड सेकंड इज 1/3 ऑफ थर्ड नंबर, मतलब सेकंड नंबर जो है 1/3 है, सेकंड नंबर तो 1/3 है, 1/3 मतलब कितना होगा 3 होगा, मतलब सेकंड नंबर 1/3 हुआ हमारा, कोई दिक्कत नहीं, एंड द थर्ड इज 5 टाइम ऑफ फोर्थ नंबर, थर्ड इज ये 5 टाइम है किसके, फोर्थ नंबर, 1/5 कर दो, 5 टाइम है तो कितना होगा 0.6। तो एक चीज ये तो हो गया स्टेटमेंट, यहाँ पे तो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट बना लिया, बट ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करा तो 1/3 दिया है, सीधी सी बात है, 1/3 दिया है और 5 भी दिया है, 5 टाइम भी दिया है, तो आप क्या करें इस क्वेश्चन में, और मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, अगर आपको फ्रैक्शन से बचना है तो 1/3 की इसने बात करी और एक तरफ से 5 टाइम की बात करी,
तो आप 5 और 3 का मल्टीपल ले लो 15, आप फ्रैक्शन से बच जाओगे। कैसे? देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसने बोला कि मैंने 15 नंबर ले ली टोटल, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, मैंने 15 ले रखा है, मैं मान सकता हूँ 5 होगा तो ये 10 होगा, राइट। इसके बाद सेकंड इज वन थर्ड ऑफ, सेकंड इज वन थर्ड ऑफ थर्ड नंबर, सेकंड वन थर्ड है, और जब वन थर्ड है तो बेटा कितना हो रहा होगा ये 5 दिया 15। अब कह रहा है थर्ड इज 5 टाइम्स, तो फोर्थ 5 टाइम्स फोर्थ के, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 दिया 15, तो ये 3 बन गया सीरीज। भाई ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, और ये बड़े आसानी से आपने बना दिया। चाहे तो ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अप्रोच अपनी सही रखना हमेशा। तो 15 20 और 3 35, टोटल 33 हो गया। अब मुझे आगे क्या बोल रखा है, द एवरेज नंबर इज 33, 33 का ही नंबर मुझे दे रखा है। तो मैं 33 चार करूंगा पहले, क्योंकि ये एवरेज है मेरे 4 नंबर होगा, इंटू 4, सॉरी यूनिट, ये यूनिट दे रखा है, ये यूनिट, और किसके बराबर है 33 इंटू 4 के बराबर, काट दूंगा, एक यूनिट की वैल्यू पास पूछा किसका मुझसे, क्या रहा है लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर। तो बेटा लार्जेस्ट नंबर तो आपको यही दिख रहा है, तो 4 का गुणा कर दो, 15 चौका 60, और 60 तो इसी ऑप्शन का। देखिए बड़े मेंस के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं पूछते, बैंक में दवा के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आसान है। कई बच्चों का एक बार बच्चों में डाउट भी आता है, सर को इस तरह के क्वेश्चन छूट गए थे हमारे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, मैंने कोई बात नहीं बेटा, आपके क्वेश्चनों को भी मैं ले लूंगा, ठीक है। नोट करो सर, दो तरीके बता दिए, एक मेथड मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एक मैंने बता दिया कि लेट 15 लेना, 15 क्यों लिया है, कैसे लिया है, उसका भी मैंने आपको तरीका सिखा दिया है कि 15 लेने का तरीका क्या है, ठीक है बेटा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, चलो नोट हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है बेटा, वेरी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे जो क्वेश्चन लिए हैं, दो क्वेश्चन स्लाइड में, ये मेन से क्वेश्चन है, मैंने उठा के ऐसे कैसे छाप दिए, मेंस में आए थे क्वेश्चन, और जिसमें से नीचे वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, बस स्टेटमेंट लेकिन आपको जरूर परेशान कर सकता है नीचे वाले की। जल्दी ट्राई करो, फिर मैं आपको देखो क्या रहा है, द ऑफ द थ्री नंबर whose average of 20, the first is 3 by 8, the sum of other, what is the first, तीन नंबर है 1 2 3, ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड, राइट। कह रहा है पहले नंबर जो है ना 3 by 8 सम ऑफ अदर, मतलब अगर अदर का सम 8 है तो पहले का 3 है, अभी तो ये दिया है 3 by 8, तो भाई तो बचे हुए दो का मैंने 8 मान लिया, बेसिक मतलब ओरिजिनल नंबर मान लो, बेसिकली कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और 8 पे 3, ये 8 है ये 3 है, तो टोटल कितना होगा 11 यूनिट हो गया, ठीक है। अब 11 किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 22 के बराबर, 22 इंटू 3 प्लस 11 22, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6। मुझसे पूछा क्या है उसने, कह रहा है फर्स्ट नंबर बताना, और फर्स्ट नंबर तो 3 है, तो बेटा 3 नंबर 6 की, 6 दिया 18 इस क्वेश्चन का, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8/3 सम ऑफ द अदर, जो अदर दो है उनका सम मैंने 8 मान लिया, फिर उसका नहीं बचा कितना 3, और दोनों को गया टोटल यूनिट हो 11 यूनिट, और 11 यूनिट का प्राइस एवरेज दे रखा है, 3 से गुणा लिए वो नंबर लेना है, यूनिट है ये 6 आ गया, और मुझसे ये पूछा है इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसी भी क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, इसी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मेंस में आया था 2017 में,
बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी पसंद हो सकता है आप परेशान कर दे, बट ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप चाहो ना तो बिना पेन के भी कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल में बता दूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आप कर सकते थे पेपर में। देख, नोट करो, जल्दी करो, ट्राई करो। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 और 15 सेकंड का टाइम आपके पास। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बाकी वीडियो मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड, आंसर सबको ऑलमोस्ट आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, इसने बोला द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड। मैं पहले पार्ट में, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देखना, कॉन्जिक्यूटिव वाला केस मैंने इतना आसान बना के आपके सामने रख दिया था, जिस तरह को जवाब 2-2 सेकंड में आंसर, 2-2, 3-3 सेकंड में आंसर, 10-10, 5-5 सेकंड में आंसर दिए दिया। उसी का रिगार्डिंग क्वेश्चन है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। समझे बेटा, 52 ज्यादा है किसके, 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट दीज नंबर। इनमें से भी जो भी लार्जेस्ट होगा उसको 1/3 का 52 ज्यादा है। और कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा भी डिटेल में आपको समझाऊं तो बेटा, डिटेल में अगर आपको करना होगा तो 3 है, 1 2 3, ठीक है बेटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 नंबर मान लो तो a+2 और a+4 हो गया, राइट। इनका एवरेज लूंगा मैं, एवरेज कितना होगा, 3 3a+6/3 और कितना ज्यादा है, 52, इससे 1/3 ऑफ लार्जेस्ट, 1/3 ऑफ, भाई ये चीज बराबर होगी किसके, इसके, तभी तो बराबर होगी किससे, इसके। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर इससे आपको मिल जाएगा। जो भी एक ही स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट एक ही, ठीक है। बट पेपर में ऐसे नहीं सोचना था आपको, पेपर में ऐसे नहीं करना। एक बात बताओ, इसने बोला कि 52 1/4 1/3, ऐसे बोला ना, 1/3 ऑफ लार्जेस्ट, 1/3 ऑफ लार्जेस्ट। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जे ए जो भी आ रहा होगा उसमें 4 जुड़ा है, उसमें 4 जुड़ा है और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड बाई 3 तभी तो आंसर आएगा। भाई आंसर पॉइंट तो है नहीं, जरा 17 में 4 जोड़ो तो 83 आ गया। क्या करता है 3 से, बिल्कुल नहीं करता। इसमें 4 जोड़ दो, ठीक है, 85। क्या 3 से करता है, बिल्कुल नहीं करता। इसमें 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दो 17, क्या करता है 3 से, बिल्कुल नहीं करता। 77 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 81। भाई 3 से करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ से भी आप देखना आंसर यही आ, ठीक है, 76 सब 80 बना, 77 आपका आंसर आता है। तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाए होते तो इस क्वेश्चन को कर रहे होते। मैं एक बार और कर देता हूँ, इसको इरेज करके मैं आपको एक बार और समझाता हूँ कि बेटा ये पेपर में कैसे आपको आसान वैसे करना चाहिए था। ठीक है, देखो, आपको पता है 52 कह रहा है मोर देन है 1/3 ऑफ a+4, यही वाली बात कर रहा है। 52 को भी छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा, लोग इतने से काम चला सकते हैं। जो भी नंबर है स्मॉलेस्ट ए है, मतलब आंसर भी ए है, उसमें 4 जुड़ा है, बिल्कुल सर जुड़ा है, 1/3 हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब जो भी नंबर बेटा होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और 4 जोड़ के, इसमें मैंने 4 जोड़ा, 4 जोड़ते 83 हुआ, 3 से नहीं करता। 4 जोड़ा 85 हुआ, नहीं करता। 4 जोड़ा 79, 3 से नहीं करता। जैसे मैंने इसमें 4 जोड़ा 81 हो गया, 3 से कट गया और ये मेरा आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया, इतना आसान बना दिया बेटा कि बच्चे इस क्वेश्चन के लिए परेशान रहते हैं, डाउट पे डाउट पूछते हैं इस क्वेश्चन को। या तो डिटेल में करोगे ऐसे, और नहीं करोगे, अगर 2 सेकंड में करना है, 5 सेकंड में करना है, तो इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। इसी तरह से बेटा पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, आसान भाषा में ही पढ़ाता हूँ। धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो सबको कनेक्टिविटी बनी रहेगी, सबको समझ में आएगा, किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, एक क्लास भी जल्दी में डालने वाला अलजेब्रा पे, मैं दोनों
सात चीजों को साथ लेकर चलता हूँ। पेपर अप्रैल में है, मैंने देखा बेटा पेपर अप्रैल में है, तो फिर हमें थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अगर जो बच्चे मुझसे ही मैथ पढ़ रहे हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अर्थमेटिक भी और एडवांस भी, एडवांस मैथ साथ में लेकर चलूंगा। अर्थमेटिक की सीरीज में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। एडवांस मैथ को अलजेब्रा की वीडियो आने लगेगी आपके पास, ठीक है। ऑनलाइन शूट करूंगा फटाफट से, ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, उसी के रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा या ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। जितनी भी जल्दी हो सकता है मैं आपको एवरेज पे अलजेब्रा स्टार्ट कर दूंगा। तो एक पैनल में हमारा अर्थमेटिक चलता रहेगा, एक पैनल में हमारा चलता रहेगा। फरवरी हमारा स्टार्ट हो चुका है, फरवरी हमारे पास है, मार्च हमारे पास है और अप्रैल में तो हमारा पेपर ही है, ठीक है। 2 महीने हमारे पास है, कोशिश करना है कि 2 महीने में पूरा पूरा कंटेंट डाल दूँ। तो आप अपने कनेक्ट रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा लगता है कमेंट करिए और कोई भी डाउट है किसी तरह का वो करते रहिए, मैं सब कुछ समझाऊंगा। मैथमेटिक्स को कैसे आसान बनाना है मैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात मैं करता नहीं हूँ, बस आपको देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए, ये देखो। करिए करिए करिए। कह रहा है 4 नंबर आउट ऑफ 4 नंबर, दो एवरेज 60 में, फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 4 में 1 2 3 4, पहले ट्राई करो फटाफट से, 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, फटाफट से करता हूँ, ठीक है भाई। पहला नंबर 5 सेकंड हो चुका बेटा, 2 3 और 4, इस तरह को भाई 4 बोला है ना, फर्स्ट इज द 1/4 ऑफ, टोटल कितना होगा मेरे पास 5 हो गया। और 5 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। 60 इंटू 4, 60 इंटू 4, एक किसके बराबर हो गया, 12 चौक 48, 12 इंटू 4, पूछा क्या था फर्स्ट नंबर, तो 12 चौक एक यूनिट की वैल्यू क्या है पास 48, और 48 मतलब एक यूनिट का है बेटा मेरे फर्स्ट वाला जो है, इंटू 48, और 48 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे खासे 5-6 क्वेश्चन ले लिए बेटा, क्या चाहिए आपको, हर टाइप में 5-6 क्वेश्चन लेकर चल रहा होता है, सबको समझ में आ गया, फटाफट से नोट करो, छापो, चित्र बनाओ और फिर आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हर टाइप क्वेश्चन में ले लो। आप देखो बेटा कुछ क्वेश्चन है अच्छे, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हो। बस अब तरीका आपके पास है कि आपने अगर आपने पार्ट एक सेकंड एक अगर आपने पार्ट 1 देखे मेरे पूरे, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे देखे ना, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें तो बेटा वहां से आप इस चीज को तब आसानी से पकड़ जाओगे। और परसेंटेज की पहली पार्ट देख लिए होंगे, वहां से आप अपने आप पकड़ जाओगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ठीक है। देखो कह रहा है इफ एवरेज ऑफ एन नंबर इज 58, आप एन नंबर का सीन आ गया बेटा, अब तक तो नंबर दे रहे थे तो निकाल ले रहे थे। ईच ऑफ 65% द नंबर इज इंक्रीज बाय 9, ठीक है, एंड ईच ऑफ इज डिक्रीज बाय द न्यू एवरेज ऑफ द न्यू एवरेज नंबर मुझे तो बड़े को 65%, परसेंट आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, परसेंटेज के चैप्टर डाले हैं, आप परसेंटेज पढ़ सकते हैं, 2 पार्ट में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और बाकी इस जैसे मैं अलजेब्रा का एवरेज खत्म करूंगा इसके बाद इसी क्लास लेना स्टार्ट करूंगा। 65% परसेंट बटे 100, 5 से 18 13 बटे 20, ठीक है बेटा, मतलब 20 मेरा और मतलब टोटल 20 में से मान लो 13 नंबर, 20 में से 13 नंबर, ठीक है। रिमेनिंग कितने बचे बेटा, और रिमेनिंग का आप होगा सर, रिमेनिंग बचे कितने मेरे पास 7, टोटल 20 माना, 20 में से 13 नंबर ले लिए मैंने,
क्योंकि 65% तो यही होता है, ठीक है। उसको इंक्रीज करा कितना, 9, इंक्रीज करा मतलब प्लस कर रहा है, तो 13 नंबर कितना हो गया, 117, इंक्रीज करा तो प्लस की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग को माइनस कर गुणा 11, तो माइनस का 77। ओवरऑल आप देखेंगे कितना बचा, 0, 11, 4, 40 बच गया, प्लस का बचा, और 40 बचा कितने में बेटा, 20 तो नंबर है, 40 में कितने पे, 20 तो नंबर है, 20 पे, और काट दिया प्लस का 2 का। अब प्लस का 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब एवरेज था कितना मेरे पास, 58, और 58 में 2 फटाफट से, और बिना देरी के आंसर आ गया इसका, और ये इस क्वेश्चन का 60 आपका ये सी आंसर, ठीक है बेटा। कितना आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन को तोड़ना, 65%, 20 का 13 हो गया, और 13 में से आपने देखा कि 13 को 9 इंक्रीज कर रहा है, रिमेनिंग 7 डिक्रीज कर रहा है, 13 117 हो गया, 7 77 हो गया, बचा आपके पास अपना 40। अब 40 को डिवाइड करना है 20 को, 20 पे प्लस का है तो प्लस करना, माइनस का तो आएगा, मैंने आपको प्लस आया तो प्लस करना, माइनस आया तो माइनस करना, ये हम एवरेज में अच्छे खासी पैटर्न पढ़ चुके हैं। सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, चित्र बनाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने करो, 10 सेकंड लगने चाहिए, आप अब इससे ज्यादा टाइम आपके पास लगना ही नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब बच्चे कर रहे हैं, कॉपी किताब पेन लेके पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजा आ रहा है बच्चों को। वेरी गुड, 75%। आपको पता है 25 या 75, 3/4, 4 में से अगर 3 है और रिमेनिंग कितना है मेरे पास, 1 है, 3 को इंक्रीज कर रहा है 4 का, 4 3 12 प्लस का हो गया, 4 3 12 प्लस का हो गया, ठीक है। और इसको डिक्रीज कर रहा है कितना, 8, 8 डिक्रीज कर रहा है तो 8 हो गया। अगर मैं देखूं 8 और 4 12 में से, 8 4 12 में देखकर आ रहा है प्लस का 4 आ रहा है, और प्लस का 4 आया कितने पे, 4 पे, तो प्लस का कितना आया 1, तो बस 1 ऐड कर दो फटाफट से, 1 ऐड कर दो किसमें, 42 में, भाई 42 में दे रखा है, तो 42 प्लस 1 कितना आ गया 40, और ये 43 इसको सिंपल, 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में, 43 इस क्वेश्चन का। सबको समझ में आ गया अच्छे से। आवाज जैसे मैंने स्पीकर लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आवाज दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी को अच्छे से रिकॉर्ड हो रही चीजें, अच्छे से बच्चे क्लास ले रहे हैं प्रॉपर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन में डाल दूंगा एवरेज के, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा, चाहे लेवल छोटा हो चाहे लेवल बड़ा हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, देखो 60%, 60% बताओ, 20 दिया, मतलब 3/5, टोटल 5 है, 3 हो गया, और रिमेनिंग जो है आपको कितना बच गया, एक रिमेनिंग कितना बच गया, 2 बच गया, है ना, रिमेनिंग कितना बच गया आपका, 2 बच गया, ठीक है। और 2 बचा तो कितना बच रहा है, 60 है, 14 इंक्रीज बाय 14, तो 14 दिया, प्लस का 42 आ गया, और जो नंबर डिक्रीज बाय कितना, 13, तो 13 दूनी 26, कितने का, माइनस का, ओवरऑल कितना बचा, आप देखा 4 12 और 4 16, प्लस का 16 बचा, प्लस का 16 बचा कितने पे, 5 पे बचा, प्लस का 16 बचा कितने, 5 पे, तो कितना हो गया, 5 या 15, 1 और 5 प्लस का बचेगा, तो बस कितना दे रखा मुझे, 51.5, और 3 जोड़ 3 पॉइंट कितना हो गया, 7 4, 54.7 होना चाहिए, ये आपका आंसर है। इस टाइप क्वेश्चन भी आ गया जो एन में दे रखे हो, नेचुरल नंबर एन पे दे रखे हो, ठीक है। कई बार बच्चा एन पे जाता सोचता है कि डिटेल में करना पड़ेगा, कोई डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप तूफानी मेथड पकड़िए और समझिए, आगे बढ़ो। ये तो अच्छा, हाँ इस टाइप क्वेश्चन बेटा बताए गए थे हमारे, एक बार मैं इस टाइप क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपके सामने। करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आते हैं, पेपर में तो सभी आते हैं बेटा, खैर
मुझे कराना सब कुछ है, जल्दी करिए फटाफट से। वेरी गुड। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, टोटल 27 है, बहुत करीब है। ठीक है, देखो मैं समझा। एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 years when two of them whose age are 30 years and 34 years are replaced by two person. So what is the average of the person? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेटा 8 पर्सन है और उनकी 3 एवरेज बढ़ जाती है। कब? जब 30 साल और 34 साल वाले को रिप्लेस करते हैं कोई दो नए। अब जब दो नए आए, उनकी एज के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में अगर आप करने की बात करें अगर इस क्वेश्चन को बेटा डिटेल में मैं समझाऊंगा तो करते ऐसे हैं कि जो दो नए आए उनकी एज के बारे में आपको कोई नहीं पता, सिर्फ डिस्कस कर रहा है। नहीं पता तो 2 बाई मान लो, ठीक है, माइनस जो दो चले गए उनको माइनस कर दो, 30 साल के और 34 साल के वापस गए। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन नीचे आना है, सम ऑफ द एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, यही होता है। अब नीचे आपको पता है कि टोटल नंबर आना है, 8 में से 2 गए थे और 2 वापस आ गए, मतलब अभी भी भाई 8 में से 2 चले गए 6 बजे, फिर 2 आ गए, फिर दोबारा से 8 हो गए, मतलब नंबर, और इधर आएगा जो भी एवरेज में चेंज। तो 2y इक्वल टू 8 या 24, और ये इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, कितना 64। तो 2y इक्वल टू 8 88 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकल के आ गई पास कितनी 44, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, बात समझ आई बेटा आपको? ठीक है, यहाँ पे ठीक है बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है आसान तरीके में, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड का 5 सेकंड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है कैसे इस क्वेश्चन को करना है। बस ये ध्यान रखना है कि 2 लोग आए थे और 2 लोग चले गए, मतलब अभी के 8 ही 8 ही है। तो अब 3 का एवरेज बढ़ा, मतलब 8 के 24, मतलब दिक्कत नहीं है। और 2 जो गए 30 साल और 34 साल का, उनको जोड़ दो, कितना हो गया 64। ठीक है, तो कितना हो गया 18। 2 ही लोग होता तो डिवाइड बाई 44। तो ये इस क्वेश्चन का 10 सेकंड 5 सेकंड में लगेंगे आपको। कैसे भाई, आपको पता 30 और 34 64, और 8 24 88, 88 डिवाइड बाई 2 मतलब 44, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से कर दो, 5 सेकंड लगेंगे आपको। डिटेल में भी दे दिया मैंने आपको तरीका, और शॉर्ट करना भी दे दिया आपको तरीका। आंसर आगे सबके वेरी गुड। देखो कुछ करना ही नहीं है। द एवरेज एज ऑफ द 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2 व्हेन 2 ऑफ देम 21 और 23 साल से रिप्लेस करें हैं और 2 नए आए, मतलब 2 गए 2 ही आ गए, वही वाली बात है। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस 21 और 23 कितना हो गया, तो 4 24, जोड़ दो कितना हो गया 60, और डिवाइड बाय कितना हो गया 2, कितना आ गया 30, 30 आ गया, और 30 इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया इसका आंसर का। बात समझ आ गई बेटा सबको? आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि माइक वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
छापो फटाफट से, नोट करो, आगे बढ़ो। हाँ देखो, बढ़ेगा भी बढ़ेगा। चलो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस बच्चे का लैंग्वेज में कई बार मैंने देखा बच्चों को फंसते हुए। ठीक है, देखो कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस आप चाहो तो बराबर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ द 11 प्लेयर इज सेम एज इट वाज 3 ईयर बैक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज थ्री ऑफ प्लेयर हुज करंट एज इज 33। कितनी एज है? 33। वाज रिप्लेस ऑफ थ्री, मतलब 11 11 रह गया भाई, 11 थे, तीन गए, तीन आ गए, रिप्लेस हो गया। एवरेज जनरल को पूछा है, एवरेज ऑफ द न्यू कमर्स, तो 11 लोग तो गए ना, कुछ करना नहीं था। 11 एवरेज है, माइनस सीधा 11 करता हूँ, कितना हो गया? 22। और 22 क्वेश्चन क्वेश्चन का नहीं समझ में आया तो एक बार आप समझाओ। द एवरेज ऑफ द 11 प्लेयर सेम एज इट वाज 3 ईयर बैक। 3 साल पहले थ्री ऑफ प्लेयर हुज करंट एवरेज इज 33। 33 आज का है। ठीक है, इंटू देखो, अगर आप डिटेल में करोगे इंटू 3 करोगे, 33 या 99। इसके बाद क्या है कि 3 साल पहले के जाओगे, 11 दूनी 22, 11 या 33 करोगे तो 66 हो जाएगा। 66 को डिवाइड बाई कितना करोगे? सिंपल है ना भाई, 66 हो जाएगा। और 3 साल पहले जाओगे 33, माइनस करोगे कितना? 66 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना करोगे? 3 करोगे तो कितना निकल जाएगा? 22 को निकल के आएगा। आगे डिटेल में, पर इतना करने की जरूरत कहाँ है? डिटेल में तो मुझे बताना पड़ता है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते इसलिए। बट आपको पता है 11 3 गए, 3 आए, 3 साल इधर भी बैक है और 3 साल का इधर भी डिफरेंस है। 3 साल का डिफरेंस है तो सीधा 11 ठीक है बेटा, नोट करो फिर, आप स्क्रीन शॉट लो, छापो, बस थोड़ा बहुत बच्चे बस। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, इतने प्यारे क्वेश्चन है कि बेटा डाउट भी रहते हैं बच्चों को यहाँ पे। फटाफट करो, मैं इसको समझाता हूँ, तो अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। ठीक है, कह रहा है देर आर 35 स्टूडेंट इन हॉस्टल। If the number of students increased by 7, the expense of mess increased by 42 rupees per day, while the average of the expenditure per head diminished by 1 rupees. Find the original expenditure of the। इस क्वेश्चन को समझेगा, मैं आपको समझा। मान लो 4 दोस्त पार्टी करने गए किसी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में गए और सबने खाना ऑर्डर किया और खाना खा के आ गए और आपस में कॉन्ट्री कर ली कि भाई डिवाइड बाई 4 मार के, तो अपने हिस्से में कुछ रुपए आ रहे। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन कोई और प्लान बना, अब 10 लोग टोटल। अब मुझे ये बताओ कि 10 लोग जब रेस्टोरेंट में गए हैं तो क्या खाना उतना ही ऑर्डर करेंगे जितना पहले किया था, ज्यादा करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा करेंगे। अब ज्यादा करेंगे तो बेटा भी बताओ, मैस का खर्चा बढ़ा नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। भाई मान लो पहले 400 रुपए का ऑर्डर था, अब कम से कम 1400 रुपए का बिल हो सकता है। ठीक है, 1400 का बिल हो गया। अब डिवाइड बाई 10 कर दो। डिवाइड बाई 10 करोगे, जब आप काउंट्री करोगे तो पहले के अकॉर्डिंग कम आएगा। वही वो सुनना कहना चाहता है कि 7 लोग आने से मेस का खर्चा तो बढ़ गया, बट पर हेड एक रुपये कम। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अब समझ में आ जाएगा। मान लो कि आप 2 दोस्त एक 2 BH के रूम लेके रहते हैं। 2 दोस्त रहते हैं 2 BH के लेके, 8,000 उसका रेंट है। एक दोस्त और आ गया, आंटी को पता लग गया। ठीक है, एक दोस्त और आ गया, अब आंटी ने कहा रेंट ठीक, पहले आप रेंट हो गए तो 4-4 हजार रुपये। अब 3 लोग हो गए, आंटी को पता लग गया, आंटी ने कहा नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं आपको रेंट बढ़ाऊंगी। अब रेंट बढ़ा दूंगी तो कितना हो जाएगा?
अब डिवाइड 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आप 3000, 3000 आ जाएगा। तो देखो बेटा ओवरऑल मैथ्स का खर्चा बढ़ा, बट पर हेड आप जब देख रहे हैं पर हेड, तो पर हेड तो कम हो गया आपका, पर हेड तो कम हो गया आपका, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अब देखो जब 35 स्टूडेंट थे तो कुछ रुपए खर्च कर रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ ए रुपीज पर डे के हिसाब से खर्च कर रहे होंगे पहले। जब 7 स्टूडेंट आगे का एवरेज कम हुआ, अब हो गया ए -1 रुपीज पर डे कम। मैं पहले आपको समझा इसका तूफानी मैं समझा दूंगा आपको कैसे पेपर में करना, 10-15 सेकंड हार्ड। 35 स्टूडेंट एक हिसाब से प्लस, ठीक है, नए 35 और 7 42 हो गया, और एवरेज अब आपका हो गया माइनस। अब जो बढ़ा हुआ खर्चा है, मैं इधर को बड़े हुए खर्चे को इधर ऐड कर दूं, बैलेंस हो गया। कैसे? इस 42 की वजह से ही तो एक एवरेज कम हुआ था, और इस एक एवरेज कम होने की वजह से ही तो 42 रुपये बढ़ा था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो सिंपल सा 35 से सॉल्व कर दो, 42 इक्वल टू 42 ए माइनस का 42 इधर गया इधर आया, 7 ए इक्वल टू कितना 84 आ गया, 7 से कट गया, ए की वैल्यू 12 7 84। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है आपसे, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है आपसे, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है कितना आपका 35, जो 35 थे ना, तो 35 इंटू 12 कितना आ गया आपका 420, 420 इसको छूटा। बात समझ आ गई? ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका तूफान कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ मैं, तो इस बचन स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, बस इतनी स्पेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आप बिल्कुल मत सोचो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, बस ये देखो कि कितने लोग नए आए। आप लोगों से 7 लोग नए आए, आपने देखा मैथ्स का खर्चा कितना पड़ा है, मैं लिख दूंगा। आपने कहा मैथ्स का खर्चा 42 रुपये पड़ा, ये मैथ्स का खर्चा हो गया प्लस, पहले 35 थे और प्लस 7, ये ब्रैकेट में लिखा, ये ओल्ड स्टूडेंट और ये न्यू स्टूडेंट, और एवरेज में फर्क कितने का 1 का। तो 7 इक्वल टू 42 प्लस 42, और 7 इक्वल टू कितना हो गया 84, और एक यूनिट टोटल मेरे पास 35 थे शुरुआत में, 35 इंटू 420, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पास में आ गई? तो इतना आसान क्वेश्चन था, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो सकता है। ठीक है, नोट करो फटाफट से, मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, चलो बेटा हो गया। देखो अब डिटेल में देखो इस क्वेश्चन को, मतलब शॉर्टकट, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है कि कितने लोग हैं आए वो देखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है मैथ्स का खर्चा। आपने देखा मैथ्स का खर्चा 42 है, पहले आपके सामने 35 थे, 35 और 7 लोग नए आ गए, 42 हो गया, और एवरेज में 1 का, ये जो ए है ये जो है ना एवरेज डिफरेंस लिखेंगे, जो भी एवरेज डिफरेंस है। तो 7 दिमाग में रखना है, 7 84 की और 1 12 की, और 35 इंटू 12 आपका आ गया 400। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, नोट करो, आगे बढ़ो। अब बस खत्म होने वाला है, क्वेश्चन और बचे हमारे। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पढ़ा दो फटाफट से, अब तूफान मेथड से करो। कोई नई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए किसी की, कोई डिटेल में नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड से पहले आंसर आने चाहिए सबके।
60 स्टूडेंट दे रहा है, 60 स्टूडेंट इन हॉस्टल। If the number of student increase by 20 बढ़ जाते हैं, then the expense of the mess 120 रुपये पर डे बढ़ जाता है। 120 रुपये मैंने मैथ्स का खर्चा ले लिया, प्लस 60 और कितने स्टूडेंट हैं, इंक्रीज बाई 20 मतलब 80 स्टूडेंट हो गए इंटू, और एवरेज में कितना, वाइल द एवरेज ऑफ द पर डोमेस कितना होता है, 1 का फर्क पड़ता है। तो 20 किसके बराबर है, 20 यूनिट बराबर है कितने, 80 जोड़ दो 200 हो गया सीधा सीधा। और 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो बाद 60 थे तो 60 इंटू 10 कितना हो गया, 600 इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बेटा 5 सेकंड आपको लगने हैं, अगर आप नोट करो फिर आप आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लीजिए, मैं अच्छे खासे एक मेथड पे मैं 3-4 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हर बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाता है। नोट करो। इन ए हॉस्टल 59 स्टूडेंट, नंबर ऑफ इंक्रीज कितने हो रहे हैं, 36। मैथ्स का खर्चा कितना बढ़ रहा है, 81 प्लस 459 प्लस 36, और एवरेज में कितना आ रहा है डिफरेंस, 1 का इंटू 1, तो 36 इक्वल टू 81 प्लस जोड़ दो 15 1 8 9 और 4, इन दोनों को जोड़ दो फटाफट से, 6 17 1 4 और 1 5, 36 से काट लो बेटा इसको, ठीक है। 1 यूनिट निकालो फटाफट से, 576 बटे 36 बराबर निकालो, ठीक है। आ गया, सोलह आ रहा होगा, 16 शुरुआत में कितने थे मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखो बेटा, ऑप्शन थोड़े उल्टे सीधे दिए हैं, हालांकि इसने नंबर पूछना था, अगर यूनिट पूछता तो यूनिट से पूछता नहीं है, यूनिट पूछा तो 16 आ गया, बट आपको पता है 5 4 5 9 थे, इनको 16 कर देंगे और आंसर इस क्वेश्चन का। ये बेटा सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस टाइप का, बट इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने जरूर रखूँ इस क्वेश्चन को एक बार। पहली क्लास पहले पार्ट 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसी टाइप क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं लाना था आपके सामने कि क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन में। नया चेंज ये था कि वैसे तो कर चुके हैं, इफ द 11th नंबर एक्सक्लूडेड, 11 नंबर को हटाई देता है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। तो 11 नंबर है, टोटल 21 नंबर है, 11 दूनी 22 होते हैं, ओवरलैप वाला केस कर रहा है। पार्ट 2 में अच्छे खासे क्वेश्चन लिए, 10-12 क्वेश्चन ऐसे कराए थे मैंने, और अगले इस 11 का कितना एवरेज दे रखा है मेरा, 54 दे रखा है, नहीं सॉरी 52 दे रखा है। अगले 11 नंबर इनका एवरेज कितना दे रखा है, 57 नंबर दे रखा है, और ओवरऑल दे रखा है 54, ओवरऑल दे रखा है 54 दे रखा है, ठीक है। तो तरीका वही अपना 52 होना चाहिए था, 52 है, माइनस का 2 है, 11 पे है, तो माइनस का कितना हो गया, 22 हो गया, प्लस का 3 है, 11 पे है, तो 11 10 हो गया। आपने देखा प्लस का 11 आपके पास बचा हुआ है, प्लस का 11 आप इसमें जोड़ दोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 65। अब ये 11th नंबर निकल के आया है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ तो 11th नंबर आ गया, क्या इसको एक्सक्लूड कर देना,
जब उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो बेटा 54 इंटू 11, अगर मैं देखूंगा टोटल नंबर तो 54 इंटू 11 आ गया। कितना आगे मैंने करके 52। हाँ ठीक है, अब मेरे पास कितना निकल गया 594। इसको हटा दूंगा अपना 65, कितना बच रहा मेरे पास 529 बच गया। और 529 कितना बचा है, अब मेरे पास एक्सक्लूड कर दिया मैंने, 11 नंबर का करता ना, 11 नंबर का एक्सक्लूड कर रहा है तो मैंने हटा दिया 11 नंबर को ही। और मेरे पास नंबर कितना बचा 52। अब मेरे पास 10 नंबर बचे, तो 10 नंबर कितना आ गया 52.9। और ये इस क्वेश्चन का बस यहाँ पे एक नई चीज इसको ऐड करी थी इसने एक्सक्लूड वाली, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करके वो बात कर लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, अगर उसको मैं इसको पूछना होगा तो। बात समझ आ गई, आगे बढ़ो फटाफट से, बस अब तो खत्म होने वाला है, 25 26 27 पहुंच लिए हम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान है तो कर लोगे आप, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बस। वो क्वेश्चन पहला जो पहले वाला क्वेश्चन तो करा चुका हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, अच्छा लग रहा है मजा आपको। देखो ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, एवरेज मंथली इनकम इज ग्रेट वर्कर, मैंने कहा था स्टूडेंट हूँ या वर्कर हूँ, इधर इनको एस लिखो, एस है। एंड दैट ऑफ अदर वर्कर कितना है, टी है। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स ऑफ द वर्कर, ये 11 है और ये 1 है, 11 टाइम्स है। देन द एवरेज ऑफ मंथली, ठीक है। तो बेटा सिंपल सा ही करना, कुछ करना ही नहीं था, ये इंटू ये और ये इंटू ये, 11s प्लस टी और बटे 12 है ना, ये इसको आंसर आ गया। होप सो बेटा सबको अच्छे से समझ में आया वो सेशन, ज्यादा है नहीं, 1 घंटे 1.25 घंटे के आसपास का सेशन है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 3 पार्ट मुझे खत्म करना था। अभी भी अगर कोई कंसेप्ट मुझे नया दिखेगा एवरेज का तो पार्ट 4 लेके आऊंगा मैं, और पार्ट जब 4 लेके आऊंगा तो उसमें नए नए कंसेप्ट करा रहूंगा, एसटी के क्वेश्चन होंगे और अच्छे खासे टेस्ट के क्वेश्चन होंगे और मेंस के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह सीरीज चलती रही, जब जब मुझे क्वेश्चन अपडेट करना होगा अपने आप को, अपने कंटेंट को, तो मैं इसके एक पार्ट नया पार्ट बना कर दे दूंगा। पार्ट 1 से लेके जितने पार्ट 1 2 3 पार्ट बन चुके हैं, चौथा पार्ट जब भी मैंने नए क्वेश्चन मुझे कलेक्ट कर लिया मैंने, चौथा पार्ट आ जाएगा, 5वां पार्ट आ जाएगा, इसे चलता रहेगा सीरीज। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।